नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। चुनाव का बहुत कम समय रह चुका है। हमारे साथ गोकुल जो कि सिरसा से विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करें किस तरह चुनाव माहौल है, किस तरह चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या रणनीति रहने वाले। कुछ तीखे सवाल भी है। लोगों का कहना है कि आप कांग्रेस की तरफ से भेजे हुए उम्मीदवार मतलब पत्रकार हैं, तो मैं सवाल करूंगा इनसे और प्रयास करूंगा कि उन सवालों के जवाब लिए जाए। प्रचार चल रहा है, किस तरह का आपको जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी। एक तरफा आप देखो, जनसभाओं में आप देख ही रहे हैं कि एक तरफा माहौल है। लोग असल में इनसे फेडअप भी बड़े हुए पड़े हैं, बड़े तंग हुए पड़े हैं। इन लोगों ने जो दुर्गति हमारे सिरसा की 5 साल, इन्होंने सिरसा को तो मतलब जनता को पैर की जूती समझ के रख लिया था। अब ये देखो कि आदमी 6 महीने तो कम से कम पहले आए, लेकिन वो 20 दिन पहले आया केवल। इतना घमंड उन लोगों को हो रहा है कि पैसे से तो कुछ भी हम खरीद लेंगे। सर, आपने जैसे बात की पैसे की, भी पैसे से वोट खरीदते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गोकुल भी पैसा लगाकर वोट खरीदना चाहता है अब की बार। किसने कहा? सर, ये लोग मान लो या उनके समर्थन मान लो कि गोकुल भी पैसा लगाएगा और वोट खरीदेगा। तो पूछ रहे थे कि कोई कह रहा है कि मैं पैसे बांटूं। हाँ, पैसे बांटने वाला सर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सिरसा की जनता अच्छे से जानती है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ और किस प्रकार की मेरी कार्यशैली है। तो मैंने तो पिछले इलेक्शन में भी कहा था कि हम ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, तो डट के ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं हम। एक और जो मेरे पास कमेंट भी आते हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि गोकुल भाई से ये पूछना कि 2 दिन उन्होंने सिरसा में सफाई अभियान चलाया था, क्या सिरसा की सफाई हो चुकी है? ऐसा है, जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं करना होता ना, वो इस प्रकार की घर बैठ के एसी के आगे कमेंट्री करते हैं। ठीक है ना, मैंने तो एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया था। अरे गोकुल सेठिया ने 2 दिन तो आके कूड़े में कम से कम सफाई करी। एमएलओ वालों से पूछो ना, फिर उनको वोट दोगे क्या जो उस गंदगी के जिम्मेदार हैं? तो ये कमेंट करने वाले कुछ नहीं है, ये इन्हीं के चमचे चेले हैं। आप जब भी मेरे किसी पोस्ट पे देखेंगे ना, इन लोगों ने फेक आईडीज बना बना के उस पे किस प्रकार से गंद डाला हुआ है। सर, आप अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के साथ आपने पिछला चुनाव लड़ा और आपने उनका बहुत सपोर्ट किया, अब वो कहते हैं कि हमारी पीठ में चूड़ा घोंप दिया और चले गए हमारे साथ से। और साथ में उनका एक और कहना है कि इन्होंने ये कहते थे हुड्डा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, आज ये हुड्डा के साथ चले गए। मैं अगर जो बात कोई राजनीतिक तौर पे कहता था, तो मेरे को आज समय आ गया था जब उन्होंने मुझे खुद बुलाकर कहा कि आप आओ, पार्टी में सरकार बन रही है, पुरानी बातें थी, कोई गलतफहमी थी या जो भी था, उन चीजों को बैठ के सॉर्ट आउट करें। राजनीति के अंदर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही आंख पे निशाना होना चाहिए, वो है हमारे लोगों का विकास, हमारे इलाके की तरक्की। ठीक है, वो चीजें बैठे सॉर्ट आउट हुई। मैं कोई किसान विरोधी पार्टी के साथ तो नहीं गया ना। वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, पहले तो वो ये जवाब दें कि जिन लोगों ने किसानों को काली भेड़ कहने का काम किया, जिन लोगों ने आपके सामने इलाहाबाद में किसानी के सामने चुनाव लड़ने का काम किया, आप उनके साथ जाके कैसे बैठ गए? आप तो किसान हितैषी अपने आप को कहते थे, तो आज किसान विरोधियों के साथ हाथ मिला लिया। तो ये आपने सिला दिया किसानों के विश्वास का। सर, आज वो नहीं मानते कि हम भारतीय जनता पार्टी खाते हैं। अभय सिंह का कहना है कि मेरा हलोपा से गठबंधन है, ना कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। ऐसा है, कान बेशक ऐसे पकड़ लो, बेशक ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। किसको किसको आप मूर्ख बनाना चाहते हो, ये तो बता दो मुझे। अरे अगले ने सरेआम झंडा बीजेपी का लगा रखा है, वो तो छाती ठोक के कह रहा है कि अगर, पहली बात तो उसकी पार नहीं पड़नी। अगर इस तरीके का वो सोचता है कि कुछ ऐसा होगा, तो वो तो पहले ही बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि मैं तो बीजेपी को वोट डालूंगा, विधानसभा के अंदर बीजेपी के साथ जाऊंगा। तो जब सरेआम अगला कह रहा है, तो अगर इनेलो की वोट उधर जाती है तो वो सीधी सीधी बीजेपी को जाएगी। तो ये क्या लोगों को मतलब बच्चे भी समझते हैं, ये बेवकूफ समझते हैं क्या लोगों को? जनता इनको बताएगी इस बार अच्छे से कि जो ये धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। सर, एक ऑडियो वायरल हो रही है अभय सिंह की। वो कहते हैं कि रिश्ते छोड़ दो, वोट सिर्फ गोपाल कांडा को डालना है। जिस व्यक्ति ने 2009 के अंदर इनेलो की सरकार बनते बनते खराब कर दिया था काम, आज उसी व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जो इनेलो का कार्यकर्ता जिनके छोरे नौकरियां लगने थे, वो इस व्यक्ति करके आज सारे रह गए काम बीच में अधूरे, आज उसी व्यक्ति की सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चौटाला साहब के दादाजी
स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, वो किसान हितैषी थे। तो आज ये किस प्रकार से बीजेपी का साथ दे रहे हैं सबके साथ। सर, आपने किसानों की बात की, जब किसान आंदोलन हुआ तो आप भी बहुत सक्रिय थे किसानों के बीच, आप भी गए। जैसे हरियाणा में भी जो बीमे का लिए आंदोलन हुआ उसमें भी आपने वो अपना योगदान दिया। जैसे नहर की बात हुई, जैसे पानी की बाढ़ आई उसमें आपने अपना योगदान दिया। तो आप किस तरह किसानों को आगे किस तरह उनके साथ खड़े रहेंगे? मैं तो किसानों के साथ शुरू से ही खड़ा था। मैं तो नहरों की मैंने मांग उठाई, जब बीजेपी में था मैंने सरकार से भी सरकार का विरोध किया जब काम नहीं हो रहा था। अब नारायणखेड़ा टंकी आंदोलन था, बेशक इलाहाबाद का बाई इलेक्शन था, वो केवल कोई नहरों के लिए थोड़ी, वो तो किसानों के लिए भी मैंने वहां पर डट के लड़ाई लड़ने का काम किया। सर, अभय सिंह ने भी किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, वो कहते हैं मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था। आज वो गोपाल कांडा के साथ चले गए, वो उनके सामने इलेक्शन लड़े थे। जी, तो सर, तो बहुत बातें बताई थी ना आपको कि वही तो है कि चौटाला साहब अब ये बताएं कि वो कैसे किसान हितैषी हैं अगर वो बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। तो जिस पार्टी करके हमारे कितने किसान बॉर्डरों पे शहीद हो गए, जिस व्यक्ति ने हमें हमारे किसान को विधानसभा में काली भेड़ कह के अपमानित करने का काम किया, और जिस व्यक्ति ने किसानों के सामने जाकर इलाहाबाद के अंदर चुनाव लड़ने का काम किया, तो आज अगर उसका साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो फिर चीज दर्शा नहीं रही कि वो किसानों के हितैषी हैं। सर, वो कहते हैं कि गोकुल सेती हाथ एक छोरों का जो टोल चलता है और गुंडागर्दी वाला टोल है। कौन सा गुंडागर्दी, क्या किसने गुंडागर्दी कर ली ये बताएं। ये कुछ नहीं है, ये वो इनकलाबी छोरे हैं जो सरसा का विकास, उन्नति और तरक्की चाहते हैं। ये छोरों की टोली ने पिछली बार इनके पत्तल पाट दिए थे, पत्तल 600 से केवल ये जीते हैं। दुनिया जान का इन्होंने पैसा लगा दिया था। तो मेरे साथ तो अच्छे घरों के लोग हैं जो अपने घर से पल्ले से पैसा लगा के मेरे लिए मेहनत करते हैं। इनके जैसे बड़े वाले मैं बताता हूँ ना, वो नहीं है। सर, अब की बार आप कितनी अपनी जीत मानते हैं, कितने मार्जिन से? देखो, मैं और लीडरों की तरह ऐसे फड़ियां नहीं मारता। चुनाव तो चुनाव होता है और उम्मीद पूरी है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, बाकी तो जनता जनार्दन तय करेगी। सर, एक मेरा सवाल लगभग नेताओं से रहता है कि जीतने के बाद चंडीगढ़ चले जाते हैं और लोगों से मिलते नहीं। क्या आप जीतने के बाद सिरसा रहकर लोगों से मिलेंगे या गाँव के बीच में आए? नेता जीतने के बाद 5 साल गाँव में नहीं आता, ये आपने देखा होगा। आप अभी विधायक नहीं है, 5 साल आप गाँव में आए, जीतने के बाद भी इस तरह गाँव में आप आएंगे? मैं तो 15 साल से आ रहा हूँ और नहीं लोग सर, तो, विधायक बनने के मैं बाद। बता रहा हूँ ना क्या हो जाएगा फिर विधायक बन के। मेरे नाना 4 बार मंत्री रहे हैं और 5 बार एमएलए रहे हैं। अब 15 साल अगर मैंने अपने जीवन के निकाले हैं, एमएलए की रेस में मैं था, तो मैंने कोई चंडीगढ़ जाके बैठने के लिए तो नहीं संघर्ष किया। तो मेरे मन में तो यही है कि मेरे इलाके का विकास होना चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी विधायक बनता है उससे पहले तो आते हैं सारे, विधायक बनने के बाद नहीं आते। देखो फिर अब विश्वास तो करना पड़ेगा ना। अब अपने मुंह से कोई ये तो नहीं कहेगा जिसने ना भी रहना हो यहाँ पे कि नहीं मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा। मैं तो यही कहता हूँ, विश्वास करो, बदलाव लेके आओ, लोगों को मान होगा अपने भाई पे, अपने बेटे पे। सर, आप पे क्या मेन मुद्दा है? क्योंकि सच में नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप किस तरह उस पर काम करेंगे, किस तरह से रोक पाएंगे? नशे पे आप देखना, समय आने दो, तो कहीं ना कहीं ये लीडर ही मिले होते हैं, इन्हीं के आगे चेले चमचे होते हैं जो इस प्रकार से खुद मंथलियां बनाने का काम करते हैं। इन्हीं की शय पे तो सारा सिस्टम चलता है। तो यही लोग इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें खत्म होंगी, इस पे तो सख्ताई करनी पड़ेगी, पूरे बढ़िया तरीके से सच्चे साफ दिल से काम करना पड़ेगा, तभी ये चीजें कंट्रोल होंगी। सर, आप जब विधायक बनते हैं उसके बाद मैं आपके पास 6 महीने या साल बाद में फिर आऊँगा और मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या काम किया है। आप मेरे को जरूर बताना सर। जरूर, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। तो भैया वेलकम रहेगा आपका। ये हमारे साथ थे गोकुल सेतिया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार सिरसा विधानसभा से, जिनसे लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस की तरफ से आए थे, आप कांग्रेस की तरफ से पत्रकारिता करते हैं। इनसे मैंने सवाल पूछे, लोगों ने जो सवाल मेरे को लिख के दिए वो सवाल मैंने इनसे किए, इन्होंने जवाब दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।